हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना फिजिक्स का अगला टॉपिक। क्या चालू था अपना अपना चालू था ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, क्या था अपना चालू? ऑसिलेशन टॉपिक चालू था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक देख लिया था बच्चों? 5.5 तक देख लिया था, जबकि इसमें अपनी थोड़ी और चीजें बाकी है। इसके अंदर अभी हमको एक इक्वेशन और निकालना है, मतलब 3 इक्वेशन एक से निकालना है और एक्सट्रीम वैल्यूज भी देखनी है। फिर इसके बाद में हम लोग मूव होंगे। आज का अपना मेजर टारगेट है टाइम पीरियड को लेकर। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड इतना मेजर, मतलब कि कभी कभी आपको टाइम पीरियड पे क्वेश्चन सीईटी में बन जाते हैं, समझ गए? इन तीनों टॉपिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 5.6, और इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइम पीरियड वाला टॉपिक। तो आज हम लोग टाइम पीरियड को टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे कि कोई भी इक्वेशन दिया हो कि ऑब्जेक्ट अपना कहीं पर भी हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं पर भी हो, एक्सट्रीम पर हो, हाफ टू एक्सट्रीम, उसके बीच बीच में हो, तो हमको टाइम पीरियड निकालने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो एक काम करते हैं, आपको एक छोटा सा शॉर्ट सा रिवीजन दे देते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में वी क्या था मेरा? वी हमने निकाला था फॉर्मूले से। ठीक है, क्या मिला था फॉर्मूला? माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ग्राफ याद होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला। और जो सबसे पहले अपने को मिला था वो क्या मिला था बच्चों? वो अपने को मिला था एक्सलरेशन। वो क्या था अपना? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था। ठीक है, इतना अपने को मिल गया था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 3 मेजर चीजें हमने लास्ट टाइम निकाल कर देखी थी। आ जाओ, तो आज हम लोग जो टॉपिक्स सबसे पहले देखने वाले हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ, ठीक है बच्चों, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, velocity v and acceleration a। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम लोग। आइए, सपोज कीजिए कि मेरे को एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, मुझको क्या करना है? मुझको एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो x का इक्वेशन क्या है मेरा बच्चों? x का मेरा इक्वेशन है a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर मुझे यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज निकालना, तो सबसे पहली बात है मुझे साइन का एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए होगा। मुझको साइन का एक्सट्रीम वैल्यू चाहिए होगा। और साइन एक्सट्रीम कब होता है बच्चों? साइन एक्सट्रीम होता है 90 डिग्री पे। कहां पे होता है बच्चों? साइन एक्सट्रीम होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो यहां पर जो इसका एंगल दिया गया है ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5 की जो वैल्यू है बच्चों, वो π/2 होनी चाहिए। अब हालांकि यहाँ पे एक्सट्रीम 2 वेज में पॉसिबल है अपने, या तो प्लस साइड में या फिर नेगेटिव साइड में। तो π/2 और 3π/2 वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक तो a मिल जाएगी π/2 रखने से। ठीक है, रख देते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं हम लोग। ध्यान से देख लो, साइन ऑफ π/2 और x इक्वल्स टू a साइन ऑफ 3π/2। इससे क्या मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा x इक्वल्स टू प्लस है, और इससे क्या मिल जाएगा बच्चों? x इक्वल्स टू माइनस है। तो मैं x की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकता हूं बच्चों? x मैक्सिमम इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ a। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आप लोग v का भी निकाल सकते हैं। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो एकदम ढंग से। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो देखो अभी यहाँ पर तो मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ x प्लस माइनस से। अब जो अपना अगला स्टेप है अपना v के लिए। v का इक्वेशन क्या था बच्चों अपने पास? v का इक्वेशन था माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मेरे को चाहिए v मैक्स। ठीक है बच्चों, मेरे को चाहिए v मैक्स का। तो डेफिनेटली v मैक्स कब होगा? v मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बच्चों? जब ये x की वैल्यू क्या होगी? जब ये x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? जब ये x की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पॉसिबल है बच्चों? कहां पॉसिबल है? v की मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है?
बताइए आप लोग v की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, सोच के बताइए। v जैसे देखिए मैं आपको मोशन दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। देखो जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं आपको मोशन, जैसे कि जो अपना स्ट्रेट लाइन वाला मोशन था स्प्रिंग मास सिस्टम का, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना सिंपल होना चाहिए कि मैं इसको किससे कंपेयर करने वाला हूं। मैं इसको इस फिगर से कंपेयर करने वाला हूं, ठीक है बच्चों, मैं इसको इस फिगर से कंपेयर करने वाला हूं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। सपोज कीजिए मैंने यहां से हल्का सा इस ऑब्जेक्ट को फोर्स मारा, इसने झूलना स्टार्ट किया, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये प्लस ए है, मान लो, ताकि आपको इमेजिनेशन करने में प्रॉब्लम ना हो बच्चों। इसमें फेज एंगल को इमेजिन नहीं किया जा सकता कि इनिशियल फेज मेरा π/6 होगा, π/3 होगा, π/4 होगा, π/2 होगा, मैं नहीं सोच सकता इसके अंदर, ठीक है। बट इसके अंदर इमेजिन करना पॉसिबल है कि मान लेता हूं मैं कि मेरी दो मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल होंगी, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है बच्चों, एक इस साइड और एक इस साइड। यहां पर मेरी क्या होंगी बच्चों, दो मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल होंगी, एक साइड होगा प्लस और एक साइड होगा मेरा माइनस ए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे इसको। अब एक बात देखो बच्चों, जब यहां से ये अभी रेस्ट पे था, जब इसको हल्का सा फोर्स मिलेगा तो ये आगे जाएगा बच्चों। यहां पे इसकी वेलोसिटी एक टाइम के लिए जीरो होती है, यहां पे इसकी वेलोसिटी एक टाइम के लिए जीरो होती है, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुई तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये भाग जाएगा आगे, समझ गए। तो इसका ये जो है ये जीरो होता है, इसकी स्पीड एक बार जीरो होती है, स्पीड जीरो होने के बाद में ये वापस से अपना डायरेक्शन चेंज करता है बच्चों। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि फिर वापस आने के बाद मीन पोजीशन पे, फिर वापस आने के बाद मीन पोजीशन पे, फिर वापस आने के बाद मीन पोजीशन पे इसके पास होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो इसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी किस पोजीशन पे बच्चों, इसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी है एट x इक्वल्स टू 0। जैसे आपने अगर झूला झूला होगा, सबने झूला झूला होगा बच्चों, जब आप लोग आगे जाते हो एकदम ऊपर की ओर जहां पे आपको डर लगता है, फिर एकदम जब आप लोग जाते हो बैकवर्ड साइड तो आपको वहां पे डर लगता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग ना मोशन को फील कभी नहीं करते, हम लोग चेंज इन वेलोसिटी को फील कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, मतलब आप लोग आप एक बार यहां बैठे और एक बार आप यहां पे बैठे, ठीक है बच्चों। सपोज करो कि इसकी वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, इसकी वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सलरेशन है 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, सबसे ज्यादा डर किसमें लगेगा बच्चों, सबसे ज्यादा डर आपको लगेगा इसमें, क्योंकि बच्चों ये तो कांस्टेंट है, 500 मीटर पर सेकेंड तो कांस्टेंट रखा है मैंने, वो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। बट यहाँ पे हर सेकेंड 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आपकी होगी, पहले 500 होगी, फिर 1000 होगी, फिर 1500 होगी, फिर 2000 होगी, समझ गए। तो हम लोग कभी भी ना मोशन में जब भी रहते तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी को फील कर रहे होते। किसको फील करते हैं बच्चों, हम लोग चेंज इन वेलोसिटी को फील कर रहे होते हैं, समझ गए। आ जाओ देखो, अभी यहां पर मैं अगर v मैक्स की बात करता हूं तो v मैक्सिमम कहां होता है बच्चों, v मैक्सिमम कहां होता है बच्चों, v मैक्सिमम आपका होता है एट मीन पोजीशन। कहां होता है बच्चों, एट मीन पोजीशन। वहीं उसी जगह में अगर v मिनिमम की बात करता हूं तो v मिनिमम कहां होता है बच्चों, मेरा v मिनिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द मोशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ध्यान में रखना, अगर आपको v मैक्स निकालना हो तो यहां पर x की वैल्यू 0 लेनी होगी, और अगर v मिनिमम निकालना हो तो x की वैल्यू आपको प्लस माइनस a लेनी होगी। हालांकि x का स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मैं v मैक्स निकालता हूं मेरे बच्चों, तो v मैक्स निकालते हैं माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा बच्चों मेरे को यहाँ पे, ये मेरे को मिल जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा। किसकी वैल्यू है बच्चों, ये v मैक्स की वैल्यू है। क्या है बच्चों, v मैक्स की वैल्यू है, समझ गए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है, लिख लो इसको बच्चों, लिख लो एकदम, नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए, तो यहां पे आप लोग इसको जो साइन देना चाहते हो आप लोग प्लस माइनस में भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि ये माइनस में ही हो, ठीक है, आप लोग इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हो। आइए अब देखिए यहां पर, फिर उसके बाद में अगला मेरे को क्या चाहिए, v मिनिमम चाहिए। डेफिनेटली v मिनिमम 0 होगा यार,
v मिनिमम कितना होगा, 0 होगा एट एक्सट्रीम। ये है एट मीन पोजीशन, एट मीन x इक्वल्स टू 0 एंड एट एक्सट्रीम, एंड एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम x इक्वल्स टू प्लस माइनस से वेलोसिटी इज मिनिमम। ठीक है, समझ गए। अपना काम किसका है, ए ओमेगा का है, और डेफिनेटली बच्चों हम लोग केवल मैग्नीट्यूड यूज करने वाले हैं, दैट इज प्लस ए ओमेगा। समझ गए, प्लस ए ओमेगा। क्लियर एकदम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपने एक्सलरेशन की ओर। एक्सलरेशन ध्यान से देखना बच्चों, एक्सलरेशन, ठीक है, एक्सलरेशन ध्यान दीजिए। एक्सलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ध्यान देना बच्चों। एक्सलरेशन ज्यादा तब होता है जब वेलोसिटी या स्पीड बहुत तेजी से चेंज हो रही हो। जब वेलोसिटी या स्पीड बहुत तेजी से चेंज हो रही हो, आप लोग अपने इस वाले एग्जाम्पल को, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के एग्जाम्पल को, लीनियर एसएचएम के एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल से रिलेट करके इमेजिन कीजिए सिर्फ। ठीक है, रिलेट करके इमेजिन कीजिए। सपोज कीजिए ये एक्सट्रीम में ए की ओर जाएगा, तो ये एक्सट्रीम में ए की ओर यहां जाएगा। ठीक है, ये अगर एक्सट्रीम में ए की ओर यहां जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है। अगर ये नेगेटिव एक्सट्रीम में जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है। ठीक है बच्चों। चलिए अब एक बात बताइए बच्चों, अगर ये मेरा प्लस ए है, ठीक है, जैसे कि यहां पे रहता प्लस है, तो यहां पर तो मेरी स्पीड 0 होगी एक टाइम के लिए, बट स्पीड यहां पे कंटिन्यू क्या होगी बच्चों, क्योंकि इसको रिस्टोरिंग फोर्स खींच रहा है ना, इसको रिस्टोरिंग फोर्स खींच रहा है। जब ऑब्जेक्ट इस ओर, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट इस ओर होगा, बट रिस्टोरिंग फोर्स तो इस ओर खींचेगा इसको, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी, एट द एंड में जाके 0 ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जा इस ओर है बट रिस्टोरिंग फोर्स खींच इस ओर है। वो जा इस ओर रहा है बट रिस्टोरिंग फोर्स को खींच इस ओर रहा है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम जब वो यहां से रिटर्न लौटेगा, जब वो यहां से रिटर्न लौटेगा बच्चों, तो एक्स का डायरेक्शन भी यही होगा, क्योंकि अब वो रिटर्न लौट रहा है ना, और रिस्टोरिंग फोर्स का तो पहले से यही था। तो यहां पे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक साथ होगा, तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी ना। तो यहां पर ध्यान में रखना बच्चों, जब यहां से ऑब्जेक्ट रिलीज होता है एक्सट्रीम से, तो स्पीड क्या होती है उसकी, इंक्रीज होती है। समझ गए, स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब स्पीड बढ़ती है तो वहां पे क्या होता है, एक्सलरेशन आता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट में मेरा एक्सलरेशन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, एक्सलरेशन मेरा मैक्सिमम होगा। समझ गए। तो यहां पर a मेरा क्या है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। बट अगर मुझे यहां पर क्या चाहिए बच्चों, a मैक्सिमम चाहिए। a मैक्सिमम मुझे कहां मिलने वाला है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो डेफिनेटली ए की जो मैक्सिमम वैल्यू मेरी होगी बच्चों, वो एक्स की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ बच्चों, प्लस माइनस ए रख सकता हूँ दोनों साइड से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस ओमेगा प्लस स्क्वायर ए। कैसा भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है बच्चों, इसमें माइनस पहले से था, इसलिए मैं माइनस यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। चलिए, बट हम लोग यूज क्या करने वाले हैं बच्चों, ए की मैक्सिमम वैल्यू में हमेशा यूज करने वाला हूं ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या ए ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव वाला, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि ये लीनियर एसएचएम है। आई नीड ओनली मैग्नीट्यूड, आई नीड ओनली मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया एकदम। चलिए आइए अब, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब इक्वेशन हम लोग को निकाल के लेना है, ध्यान से देखना आप लोग। ये छोटा सा टॉपिक है आपका, ठीक है बच्चों, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, आपके पेज नंबर 113 पे। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन ऑफ displacement, expression of displacement x, velocity v and acceleration
ए विद टाइम टी, विद टाइम टी। ठीक है बच्चों, चलो देखो इसको यहां पर क्या मिल जाएगा मेरे को, x इक्वल्स टू क्या था मेरा इक्वेशन, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, वेलोसिटी ये मेरा क्या होगा बच्चों, dx बाई dt होगा, नो डाउट dx बाई dt होगा। तो जब मैं dx बाई dt यहाँ पे करूंगा मेरे बच्चों, तो a तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। ठीक है, अगेन फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा टी प्लस फाइव का भी, फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू यहाँ पे क्या होगा, फाइव तो कांस्टेंट है निकल जाएगा, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, ओमेगा होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को बच्चों, ये मेरे को मिल जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज माय इक्वेशन, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये एक्स का एक्सप्रेशन हो गया मेरे, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। चलिए अब आइए देखते हैं यहाँ पे एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या होगा मेरा बच्चों, ये मेरा होगा dv बाई dt, dv बाई dt होगा बच्चों। ठीक है, तो d बाई dt, वेलोसिटी कितना है मेरा बच्चों, वेलोसिटी मेरा है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखना, अब एक जादू की चीज होगी, जहां से शुरू करेंगे वहीं पहुंच जाएंगे वापस। ठीक है, ध्यान देना, a इक्वल्स टू, यहाँ पर a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, a इक्वल्स टू, ये माइनस नहीं है रियल में, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो माइनस बाहर निकाल लो यार, माइनस ए ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां से बच जाएगा मेरा ओमेगा, क्या मिल गया बच्चों यहाँ पे मेरे को, देखो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये मेरे को मिल गया मेरे एक्सलरेशन का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब एक बहुत अच्छी चीज ध्यान में रखना, इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो ये x नहीं है मेरा बाल को, x ही तो है मेरा ये, तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, सब वही रिपीटेड है, बस घूम घूम के हमारे सामने आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही हैं। समझ गए, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, सब रिपीटेड है, A to Z सब रिपीटेड ही है आपके सामने। ठीक है बच्चों, चलिए इतना समझ गए आपको, क्लियर है एकदम। चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए क्वेश्चन है यहां पर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो जब भी स्टार्ट बोले, इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम t इक्वल्स टू जीरो, स्मॉल t इक्वल्स टू जीरो आपको लेना है। ठीक है बच्चों, चलो इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्ट हुआ है, चलो जीरो होगा, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, मैं पेंडुलम वाला एग्जांपल केवल इमेजिनेशन के लिए आपको यहाँ पे इमेजिन करवा रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या पहुंच गया है, अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से कर रहा है, यह उसका मीन पोजीशन है। ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालने की बात करें तो आपको एक्स का इक्वेशन फाइंड करना है बच्चों। बट एक बात तो ये बताओ यार, मेरे पास तो एक्स का इक्वेशन पहले से ही है, कौन सा है बच्चों, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, तो मेरे पास पहले से ही है बच्चों। वो यहाँ पे फाई की वैल्यू जानना चाहता है, वो यहाँ पे फाई की वैल्यू जानना चाहता है कि फाई की वैल्यू क्या है, जिससे ये इक्वेशन पूरा हो जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट को अभी इनिशियली फेज में रखा गया है, ऑब्जेक्ट को बच्चों अभी इनिशियली फेज में रखा गया है, तो इस फेज की वैल्यू क्या है वो जानना चाहते हैं हम।
चलिए तो जानते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम बोला गया मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा बच्चों, ए हुआ होगा। मैं पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव बोला गया है। नेगेटिव बोलते तो आप नेगेटिव लेते, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ए होगी तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए से ए कैंसिल होगा ना, ठीक है बच्चों, ए से ए क्या होगा, कैंसिल होगा। तो 1 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर, तो यहां पे 1 क्या मिल जाएगा मेरे को, तो यहाँ पे 1 क्या मिल जाएगा मेरे को, 1। इसको देख के मुझे क्या, मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों की 1 मेरा यहाँ पर क्या होगा, 1 मेरा बन सकता है पाई बाय 2, ठीक है बच्चों। 1 मेरा क्या बन सकता है यहाँ पे, 1 मेरा बन सकता है पाई बाय 2, और वो डेफिनेटली वो पाई बाय 2 मेरा बनेगा ही। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया। अब कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे। देखो मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी है, t इक्वल्स टू 0 दिया है ना, पुट करो यार। तो 1 इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी 5, तो यहां पर ये मेरा बन जाएगा पाई बाय 2, नहीं बोल सकते यार इसको, ये मेरा बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन ऑफ पाई बाय 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई। नाउ पाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे बच्चों, पाई बाय 2 रेडियन मिल जाएगी। तो इसका इनिशियल फेज कितना है, पाई बाय 2 रेडियन है। तो इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM बच्चों इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मतलब ये 90 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। कितना होगा ये, 90 डिग्री होगा प्रॉपर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए बच्चों। इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू प्लस a बाय 2 देन इक्वेशन ऑफ SHM विल बी। चलिए उसने इतनी तो इंफॉर्मेशन दी हुई है। आइए स्टार्ट बोल रहा है मतलब t की वैल्यू मुझे क्या लेनी होगी, 0 होगी। x की वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव a बाय 2, मतलब पॉजिटिव साइड से शुरू कर रहा है, मतलब डेफिनेटली मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा होगा बच्चों, वो मोशन कहीं यहां से स्टार्ट कर रहा होगा, जहां पे ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, a बाय 2 होगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो मुझे इस इनिशियल फेज की वैल्यू पता होनी जरूरी है, तो वो निकालते हैं हम लोग यार कि इस इनिशियल फेज की वैल्यू कितनी होगी। आ जाओ देखो कितनी होगी यहां पर, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, एक्स के पे क्या आएगा बच्चों, a बाय 2 a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। a से a क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा, a से a कैंसिल होगा, तो ये कितना मिल जाएगा, 1 बाय 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अब t की वैल्यू 0 रख दो यार, t की वैल्यू 0 रखते ही साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, क्या मिल गया मेरे को, ये साइन 5 मिल गया। साइन 5 मिलते ही ये 1 बाय 2 हो गया यार। अब देख लो आप लोग, तो साइन 5 इक्वल्स टू 1 बाय 2, 1 बाय 2 कब होता है बच्चों, 1 बाय 2 होता है 30 डिग्री और पाई बाय 6 के ऊपर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, साइन 5 इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6। अगर आपको नहीं मालूम है मैं दिखा देता हूँ, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको मिल जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, पाई बाय 6 रेडियन मुझे मिल गई है, मतलब उसका इनिशियल फेज कितना रहा होगा मेरे बच्चों, पाई बाय 6 रहा होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिल जाएगा मुझे बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे मिल जाएगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन इज x equals to a sin omega t plus pi by 6,
ठीक है बच्चों, a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। क्लियर हो गया इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो एक मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क है वो आपको लिए, ठीक है बच्चों, लिख लो। इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम, if motion starts from positive plus a by root 2, then find then find equation of SHM, then find equation of SHM। ठीक है बच्चों, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM। चलिए, ये आपके लिए सवाल है और इसका आंसर आपको पाई की वैल्यू मिलनी चाहिए पाई बाय रूट 2, क्योंकि इसमें 3 ही केस बनते हैं बच्चों, 3 से 4 केस बनते हैं, 30 60, ठीक है, 30 60 90। देखो पाई बाय 6, हाँ डेफिनेटली मोशन तो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो 30 मतलब कि आपको एक तो पाई बाय 6 30 डिग्री में मिलेगा, एक आपको पाई बाय 2 पर मिलेगा और एक 45 पे मिलेगा, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको एकदम, इतना कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो चलो, ये वाला आपके लिए होमवर्क नहीं है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन। देखो यहाँ पे x की वैल्यू ही 0 दी हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू ही 0 दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, स्टार्ट बोला है तो t 0 होगा, x की वैल्यू 0 होगी, तो x का इक्वेशन क्या है मेरा बच्चों, a sin ओमेगा t प्लस फाइव है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव है, x की वैल्यू 0 है, तो a sin ओमेगा t की जगह पे 0 रखो यार, प्लस फाइव, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, a को वहां पे भेज दो, 0 इक्वल्स टू साइन फाइव, तो फाइव की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 0 डिग्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा बच्चों, फाइव की वैल्यू 0 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या रख सकता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM is equals to x equals to a sin omega t plus 0, it will become a sin omega t। क्लियर है बच्चों एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गया। देख लो बच्चों, आज हम लोग जितना भी टॉपिक करने वाले हैं वो मस्ट मे बी लेंथी ना हो, बट आपको इतना रिवाइज करके आना है, क्योंकि आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत सिंपल है। ऑसिलेशन इतना टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है बच्चों, बट हाँ इस चैप्टर में हमको प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा करने होंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमको बहुत ही ज्यादा करने होंगे। ठीक है बच्चों, एक और चीज जो हम लोग आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, मैं अपने सब्जेक्ट का आपको बता दूं, फिजिक्स के CET के सारे PYQ 2008 से लेके 2023 तक के विद उनके आंसर्स के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वहां से आप लोग जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो नीचे दिए गए लिंक से आप लोग चैनल को अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है बच्चों, टोटल जितने भी PYQ है 2023 तक के सारे अब तक जो हुए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको अगर कुछ डाउट लगे इनमें से बच्चों, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हमने आज क्या क्या देखा। आज तो मे भी शायद हम लोग टाइम पीरियड तक बच्चों नहीं पहुंच पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम पीरियड पे हम लोग अपना अगला पूरा लेक्चर लगा देंगे। टाइम पीरियड होगा, रेफरेंस सर्कल मेथड होगा और फेज इन SHM होगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी खींचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मैक्स टू मैक्स बच्चों ये दोनों टॉपिक आपके एक साथ में होंगे, दोनों नहीं, ये तीनों आपके एक साथ में होंगे, फिर ये चारों एक साथ में होंगे आपके, क्योंकि ये चारों इतना टफ नहीं है, चारों मैक्स टू मैक्स 10 मिनट है, 10 मिनट है, 10 मिनट है, 10 मिनट है, समझ गए। तो ये मैक्स टू मैक्स, अब आपके मैक्स टू मैक्स कितने वीडियो रहेंगे मालूम, 3 वीडियो और रहेंगे आपके, फिर आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। और जो मेरा अगला वीडियो
आएगा बच्चों, उसके अंदर से प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हमारी स्टार्ट होगी। तो प्लीज बच्चों इतना रिवाइज करके ही आना आप लोग, वरना आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके अंदर एमसीक्यूज भी होंगे, कुछ नीट के होंगे, कुछ सीटी के होंगे और कुछ मेरी ओर से आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज मैंने जो भी आपको सिखाया है वो अच्छे से रिवाइज करके आना। होमवर्क क्वेश्चन आपका अगर आपको आंसर मिलता है तो आप लोग नीचे मुझको कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए बाय।